फिर एक बार, फिर एक बार, बार बार। बहुत बहुत शुक्रिया। आज नौशहरा के वेस्टर्न एरिया में यहाँ लंगर के अंदर आज की इस भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में हमारे सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर जनाब श्यामलाल शर्मा साहब, हमारी सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर रही हमारी बहन प्रिया सेठी जी, यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष अजय चौधरी साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुखदेव चौधरी साहब, प्रीतम शर्मा साहब, डीडीसी संगीता जी, और मैं देख रहा हूं यहाँ नानक चंद जी, राकेश रैना साहब, चिप साहब, शुभम जी, मसूद जी, और हमारे प्रभारी संजय बड़ू साहब, और पार्टी के बहुत ही होनहार हमारे साथी दोस्त पूर्व सरपंच अरशद महमूद साहब, डॉक्टर दीप जी, पोला पंच जी, खोखर साहब, बादरनाथ जी, जितने साथी सहयोगी आए हैं, बिंदु जी, सरपंच साहब, चौधरी साहब, अशोक जी, नमकड़ाली, जितने भी साथी आए हैं, माताएं बहनें, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा राधा स्वामी जी। ठीक कहा श्रीमान सुखदेव चौधरी साहब ने। एक जमाना होता था कि इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा यहां कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत नहीं थी। एक हमारे सुरेश जी होते थे, बादरनाथ जी, अशोक चौधरी जी, और दो तीन साथी होते थे, बिंदु चौधरी जी कभी आते थे कभी जाते थे। तो लेकिन मुझे याद है धीरे 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 हमने कोशिश की, और जब 2014 में मैं यहां से एमएलए जीत के आ गया और मैंने गांव के लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। सुखदेव चौधरी जी को याद होगा, मैंने लंगर गांव, मानपुर, ढनक्का, हंडन, चौकी, कलसियां, भवानी, नंब, कड़ाली, लाम, लड़ोका, पुखरनी, कंफला, नोनियाल, मानपुर, भाटा, कमीला, एक एक गांव के अंदर मैंने मीटिंग्स बुलाई और मैंने तमाम अपने लोगों से ये गुजारिश की कि अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए के नाते मेरे कंधों पर जिम्मेवारी है। किसी ने वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन मैं आपका खिदमतदार हूं, खादम हूं। मेरे लिए कोई काम होगा मुझे बताना। और फिर हमने यहाँ के सरपंच थे, पंच थे, सबके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। मुझे याद है सुखदेव चौधरी साहब तब दूसरी सियासी जमात में होते थे, मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि आज चौकी बिंदु चौधरी साहब के घर से एक रोड निकलती है, जो मेन कनेक्टिविटी है उस रोड की, जो लंगर के बीच से निकल के जाती है और उसकी बहुत खस्ता हालत है। एमएलए के नाते हर एमएलए को 5-5 रोड्स मिली थी। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया और उस रोड का नाम जो है उस प्लान में डाला और शान से सुखदेव चौधरी साहब ने वो रोड बनाई, जिसका फायदा यहाँ लंगर के लोगों को हुआ। बहुत अच्छे तरीके से उस सड़क का निर्माण हुआ। मैं एक बार यहाँ बरसात के मौसम में आया, यहाँ अशोक चौधरी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी सहयोगी हैं, उनके घर के सामने शमशान घाट में जा रहे थे, लेकिन पानी का तूफान था। उसी वक्त हमने ऐलान किया और अपने सीडीएफ से वहां एक शानदार, मैं कहता हूं मिनी ब्रिज बनाया हमने, और बाद में सुखदेव चौधरी साहब को ही लगाया और शान से वो काम जो है, ताकि लोग वहां जाते हैं इतने अंतिम समय वहां, और वहां भी दुख परेशानी हो। हमारा मानपुर का एरिया है, एक ऐसा गांव मानपुर, जैसे हमारे चौधरी तारा जी
यहाँ बहुत पुराने जनसंघ के समय के कार्यकर्ता है। मानपुर का वो एरिया है जो 1950 से लेके आज तक जैसा उस जमाने में था आज भी वैसा। बलवंत चौधरी जी, चौधरी बीरबल जी, यहाँ हमारे नायब सरपंच आए हैं, चमन लाल जी, ये वो एरिया है जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद रखा। बेसिकली अगर आप इस एरिया का पुराना इतिहास देखेंगे, ये मानपुर, ढनक्का, लंगर, ग्रावड़ी, चौकी, हंडन, कलसियां, भवानी, लाम, लड़ोका, ये आज से 50 साल पहले जब प्रजा परिषद और भारतीय जनता पार्टी थी तो यही एरिया था। स्वर्गीय डॉक्टर सतपाल जी हो, चौधरी बलवंत जी हो, चौधरी बीरबल जी हो, हमारे चौधरी तारा जी, इसी एरिया के अंदर हमारा झंडा लगाने वाले लोग थे। और उस जमाने में यहाँ के जो हमारे चौधरी बरादरी, जाट बरादरी के भाई बहनों ने उस मुश्किल दौर में, जब सिर्फ इस एरिया में ज्यादातर कांग्रेस और कभी शेख अब्दुल्ला उनका दौर था, अगर उस जमाने में बीजेपी का झंडा कहीं लगाया जाता था तो वो यही नौशहरा वेस्टर्न एरिया में लगाया जाता था। साथियों, धीरे धीरे इस एरिया में हमने एमएलए बनने के बाद काम किए। ये जो लंगर की रिंग रोड है, लंगर के उस जंक्शन से निकलती हुई ये यहां गनिया के अंदर जाके निकलेगी। इस रोड के ऊपर पिछले 40 साल वोट मांगे गए। हालांकि अगर मैं वोट की राजनीति करता तो शायद ये काम नहीं करता, क्योंकि जब मैं एमएलए के इलेक्शन लड़ने आया था, एक बार ये बादरनाथ जी को पता है, इसी जगह पर आए थे और बड़ी ठंडी हवा लगाई थी वहां मैट के नीचे। लेकिन फिर भी यही घर था, इन्होंने पानी पिलाया और वो हमारी बहन, इसके पीछे इनका घर है, सुरेश जी चौधरी साहब। तो हमने कहा कोई परवाह नहीं, एक दौर आएगा कि, क्योंकि राजनीति नहीं करते हैं हम, दिल जीतने की राजनीति करते हैं। और दिल आदमी तब जीत सकता है जब ईमानदारी से लोगों का काम किया जाए। जो काम सुखदेव चौधरी साहब ने यहां का मुझे बताया, अशोक चौधरी साहब ने बताया, बादरनाथ जी ने कलसियां भवानी का काम बताया, दीप चौधरी साहब थे, और अशोक चौधरी जी शेर मकड़ी के एरिया से, जिसने जहां जो काम बताया वो हमने पूरी ईमानदारी के साथ किया। और फिर सबसे बड़ा काम इस एरिया का, जिसका जिक्र सुखदेव चौधरी साहब ने किया, जब यहां जबरदस्त गोलाबारी होती थी। और मुझे याद है, मानपुर, ढनक्का से लेकर लंगर, गनिया, चौकी, हंडन, कलसियां, भवानी, शेर मकड़ी, नंब कड़ाली तो है ही, फेंसिंग के आगे है, और लाम लड़ोका, पुखरनी में साल के 8-8 महीने लोग यहां से बाहर होते थे। यहां रहना मुश्किल था। वो दौर सुखदेव चौधरी जी को याद होगा। और हमारे सरपंच साहब झंगड़, जब गोलाबारी हो रही थी तो वो रविंदर रैना था जो यहां के लोगों को निकालने के लिए आर्मी की मदद से और पुलिस की मदद से यहां आया था। सुखदेव चौधरी साहब मुझे अपने घर के नीचे मिले और मैं इनसे बात कर ही रहा था कि गोलों की बरसात होने लगी और खेत के किनारे जो आपने नाली बनाई होती है उसमें हमने 2-2.5 घंटे बिताए। और वहां आपके झंगड़ के अंदर तो वो आर्मी के 16 राजपुताना राइफल्स के कर्नल शंकर साहब, अगर शायद वो नहीं होते, जिन्होंने बुलेट प्रूफ बंकर भेज के मुझे वहां से निकाला। जब मैं लोगों को निकाल रहा था
तो जबरदस्त गोलाबारी बॉर्डर से शुरू होगी। गोला ये नहीं देखता है, वो आंख से नहीं दिखाई देता है। और फिर शेर, मकड़ी, नमकड़ाली के एरिया से कैसे गाड़ियां लेके लोगों को मैंने वहां से निकाला और रातें कैंपों में बिताता था, चाहे नौशहरा था या लंबेड़ी के अंदर कैंप लगते थे। और मुझे खुशी है कि हमने उस वक्त के होम मिनिस्टर, उस वक्त राजनाथ सिंह साहब होम मिनिस्टर थे, हमने होम मिनिस्टर साहब को नौशहरा बुलाया और उन्होंने अनाउंस किया कि हर घर में बंकर और कम्युनिटी बंकर, और आज हमने इस एरिया में बड़े पैमाने पर बंकर बनाए। हमने ये नहीं देखा कि यहां से वोट मिला कि वोट नहीं मिला, हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की। हमने देखा कि जहां जरूरत है उसकी मदद की जाए। और वैसे भी नौशहरा वेस्टर्न एरिया के जो लोग हैं ये ज्यादातर फौज के जवान हैं, आर्मी में काम करने वाले और जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम करने वाले जवान हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी देश की रक्षा में लगाई है। आज भी हर घर में एक एक कोई नौजवान जरूर होगा जो देश की सरहदों की हिफाजत और रक्षा करता। इसीलिए हमने दिल से जो डेवलपमेंट का काम यहां के मेरे साथियों ने इस नौशहरा वेस्टर्न एरिया में बताया, हमने पूरी ईमानदारी के साथ किया। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सब चाहते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से उम्मीदवार होता अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से। बड़ी मेहनत की थी हमने राजौरी पुंछ में भी, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में भी। मैं आज कश्मीर से आ रहा, चूंकि आज मेरे प्रोग्राम थे यहां बाजाबाई, कांगड़ी, सेरी, लंगर, इसके बाद नौशहरा और नारियां, चिंगस से राजौरी। कल मेरे प्रोग्राम मेंढर पुंछ में है, परसों सुरनकोट में है, फिर ढांगरी सरानू के एरिया में कार्यक्रम है। मैं पिछले 4 दिन से कश्मीर के अंदर था और मैं आपको ये एक बात दिल से बताना चाहता हूं कि जिस एरिया में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो यहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं कई साल, और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिस एरिया में वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने से उनको डर लगता है, ऐसे एरिया में घोड़े पर सवार होकर हमने कश्मीर के अंदर, क्योंकि आज जो काम डेवलपमेंट का हुआ है, आज बच्चा बच्चा देख रहा है कैसे हाईवे बन रहे हैं, कैसे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी आम लोगों को मिल रहा। साथियों, मोदी साहब ने जो गोल्डन कार्ड दिए, गोल्डन कार्ड, इलाज के लिए एक एक साल में एक एक इंसान को, एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपए तक का इलाज उस गोल्डन कार्ड से मिलता। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं जरा हाथ खड़ा करो। जोरदार तालियां मोदी साहब के लिए। ये मोदी सरकार है कि हर एक इंसान की जेब में आज जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड है, 5-5 लाख रुपए से एक एक साल में इलाज करा सकता है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। साथियों, आज पंचायतों के अंदर कितने गरीब लोगों के मकान मोदी साहब ने बनाए। एक एक पंचायत में 100-100, 200-200 मकान, गरीबों को फ्री राशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से 1000-1000 पेंशन, लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माताओं बहनों को मान सम्मान, कितने काम मोदी साहब ने किए। और सबसे बड़ा काम जो जम्मू कश्मीर में और बॉर्डर के एरिया में अमन शांति और खुशहाली आई। अब क्या आप चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट इसी तरह होनी चाहिए? गरीबों का भला होना चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए, गांव शहर में डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो साथियों, हमें उस इंसान को वोट देना पड़ेगा
जो यहां से जीत के पार्लियामेंट में जाए और मोदी साहब के साथ कदम से